हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी विद इन लाइफ। तो भाई आई होप सभी बढ़िया होंगे। आई नो वीडियो थोड़ी सी लेट हो रही है, बट कोई नहीं, मैं ट्राई करूँगा थोड़ी और जल्दी डालने की। तो बाकी भाई हमने अपनी पहली वीडियो के अंदर हम लोगों ने डिस्कस करा था कि भाई ये चैनल मेनली किस चीज़ के ऊपर होने वाला है, इस चैनल के ऊपर हम क्या अपलोड करने वाले हैं, किस तरीके का कंटेंट अपलोड होगा। तो अभी फ़िलहाल हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे भाई, जो कि इस चैनल का मेन जो मोटो है, मेन जो नीश है इस चैनल से साइकोलॉजी। तो आज हम उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि साइकोलॉजी है क्या और ये कैसे हमारी जो लाइफ है, हमारी पूरी लाइफ इसके ऊपर कैसे इम्पैक्ट करती है, कैसे डिपेंड करती है हमारी साइकोलॉजी से या किसी और की साइकोलॉजी से। और पहले समझेंगे लाइक जो हम बोल रहे हैं ये हमारी साइकोलॉजी या किसी और की साइकोलॉजी, ये बेसिकली है क्या, ये साइकोलॉजी जो हम बोल रहे हैं। सो भाई जैसा कि ये जो वर्ड है साइकोलॉजी, तो इसी वर्ड की जब हम दो अलग अलग पार्ट्स करेंगे, साइकिक एंड लॉजिक। तो लॉजी आई होप सबको पता होगा भाई, स्टडी होता है, और साइकिक हमारा पार्ट हो जाएगा ब्रेन वाला पार्ट, हमारी सोल, हमारा माइंड, सोल, ब्रेन जिसे हम बोलते हैं कि हमारा साइकिक पार्ट, हमारा हमारा माइंड हो गया, सोल हो गई हमारी। तो बेसिकली इसके अंदर हम उसकी जो स्टडी होती है किसी भी ह्यूमन बॉडी की या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की माइंड की स्टडी, एक सोल की स्टडी, उसे ही हम साइकोलॉजी बोलते हैं कि उसका माइंड किस तरीके से फंक्शन करता है, किन्हीं भी एक्शन के ऊपर उसका, किसी भी पर्सनैलिटी का माइंड कैसे रिएक्ट करता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म का माइंड कैसे रिएक्ट करेगा एक्शन के अंदर या किसी भी एक सिचुएशन के अंदर। अगर हम बात करें किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन की, तो वो हमारी सोशल साइकोलॉजी हो जाती है कि हम एक सिचुएशन के अंदर किसी भी ऑर्गेनिज्म की रिएक्शंस को, माइंड कैसे उसका काम कर रहा है, हम उसको समझ रहे हैं, उसको हम पढ़ रहे हैं, उसकी स्टडी कर रहे हैं हम, तो उसे हम सोशल साइकोलॉजी बोल देते हैं। लेकिन अगर हम बात करें सिर्फ साइकोलॉजी, तो सिर्फ साइकोलॉजी हो जाती है हमारी माइंड और सोल की स्टडी, यानी हमारे किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की साइकिक पार्ट की स्टडी, तो वो कैसे रिएक्ट करता है। ठीक है, अब बात हो रही है भाई रिएक्शन की। तो रिएक्शन हम भाई हर एक छोटी से छोटी चीज़ के अंदर, हर एक छोटे से छोटे एक्शन के ऊपर हमारा रिएक्शन निकलता है ह्यूमन बॉडी का। तो इसी कारण से हम बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं हमारी साइकोलॉजी से हमारा पूरा लाइफ डिपेंड करता है, बिकॉज हम पूरी अपनी डेली लाइफ के अंदर जो भी एक्शंस कर रहे हैं, जो भी रिएक्शंस कर रहे हैं, वो हम किस वजह से कर रहे हैं, क्योंकि हमारी साइकोलॉजी उस तरीके से बिल्डअप है, हमारी, मेरी या फिर आप लोगों की, सबकी हमारी साइकोलॉजी उस तरीके से बिल्डअप है। हो सकता है एक सेम एक्शन के ऊपर मैं किसी अलग तरीके से रिएक्ट करूँ और आप किसी अलग तरीके से रिएक्ट करोगे, वही हो जाती है डिफरेंट पर्सनैलिटीज़। उसी को हम बोल देते हैं कि भाई इसकी पर्सनैलिटी इस तरीके की, इसकी पर्सनैलिटी इस तरीके की है, क्योंकि हम एक पर्टिकुलर सेम एक्शन के ऊपर दो अलग अलग तरीके से हम लोग उसके अंदर रिएक्ट कर रहे हैं, दो अलग अलग पर्सनैलिटी। वही दिखाती है कि भाई ये हम दो अलग अलग पर्सनैलिटीज़ है, क्योंकि अगर सेम रिएक्शन आएगा तो उसका कोई सेंस ही नहीं बनेगा ना, मतलब आपका ब्रेन सेम तरीके से ही काम कर रहा है, तो ये तो इसमें पर्सनैलिटी वाला, लिविंग वाला कुछ सेंस ही नहीं बचेगा, इसमें पर्सनैलिटी डिवाइड ही नहीं हो पाएगी। तो यही हो जाता है भाई बेसिकली साइकोलॉजी क्या है, सोशल साइकोलॉजी क्या है, पर्सनैलिटीज़ क्या होती हैं, और कैसे हमारी साइकोलॉजी या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की साइकोलॉजी कैसे उसकी लाइफ के ऊपर इम्पैक्ट डालती है। ठीक है, तो हमने भाई साइकोलॉजी के बारे में तो पढ़ लिया कि साइकोलॉजी होती है भाई माइंड की स्टडी। अब माइंड की जो हम स्टडी बोल रहे हैं उसको हम करेंगे कैसे, लाइक आप कैसे किसी के माइंड को कैसे पढ़ोगे, आप किसी के माइंड को कैसे स्टडी कैसे करोगे आप किसी के माइंड को। तो उसके लिए आ जाते हैं भाई अलग अलग तरीके के मेथड्स आते हैं, जिसके अंदर हमारा सबसे पहला मेथड आता है भाई इंट्रोस्पेक्शन। ठीक है, जिसका मतलब होता है इंट्रो मतलब विद इन और स्पेक्शन मतलब देखना, लुकिंग विद इन योर सेल्फ। ठीक है, तो इंट्रोस्पेक्शन में होता है लाइक आपको कोई एक पर्टिकुलर सिचुएशन दी है, ठीक है, उसको सिचुएशन को देख करके आपके दिमाग के अंदर सबसे पहला थॉट क्या आ रहा है। लाइक आपने कोई भी चीज़ देखी, लाइक आप जैसे व्यूवर्स हो, आपने मेरे को देखा पहली बार, तो आपके दिमाग में क्या थॉट आ रहा है। आप अगर जब उस थॉट को विजुलाइज करोगे, लिखोगे, उस थॉट को समझोगे, तो आपको पता चलेगी आपकी साइकोलॉजी किस तरीके से रिएक्ट करती है, आपका साइकोलॉजी जो है वो किस तरीके से काम करता है। लाइक हो सकता है एक कलर को देख करके, जैसे मान लो एक रेड कलर है, रेड कलर को देख करके किसी एक नॉर्मल अलग पर्सनैलिटी को कुछ अलग फील हो रहा है उस रेड कलर को देखते के साथ। किसी के दिमाग में आ रहा है यार इट्स जस्ट अ कलर, और किसी के दिमाग के अंदर जो वीक है, वीक नहीं कहूँगा मैं, गेस वीक नहीं, सॉरी, ठीक है, मतलब अलग अलग पर्सनैलिटीज़ हैं, दो अलग अलग पर्सनैलिटीज़ हैं, कलर उनको दिया गया, एक सेम कलर दिया गया रेड, और
किसी के दिमाग में वो रेड से उसको देखते के साथ किसी अलग चीज़ से रिलेट करेगा। जैसे किसी ने रेड को रिलेट करा भाई वाटरमेलन से, किसी ने रेड को पहली बार देखते के साथ रिलेट करा भाई ऐसे कलर है भाई रेड कलर हो जाता है, या ब्लड से रिलेट करा किसी ने। तो वो दिखाता है कि हमारा ब्रेन कैसे काम करता है, हमारा ब्रेन आपका खुद की आपकी जो पर्सनैलिटी है वो किस तरीके से काम करती है। तो ये मेथड होता है इंट्रोस्पेक्शन मेथड। आप जब अपने आपका ब्रेन किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है किसी भी छोटे से छोटे एक्शन को और बड़े से बड़े एक्शन के ऊपर, वो होता है इंट्रोस्पेक्शन। ठीक है, अभी आप इसको बड़े स्केल के ऊपर भी देख सकते हो, आप खुद अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। जैसे मान लो कोई कुछ आपको बोल दे, ठीक है, कोई किसी ने आपको, मान लो कोई अनजान बंदा है उसने आपको कुछ बोला, और आपका कोई दोस्त है उसने आपको कुछ बोला, तो हो सकता है आप अलग अलग रिएक्ट करोगे। ठीक है, तो वो है आपका माइंड, आप किस तरीके से, आपका पहला थॉट क्या आ रहा है उस एक्शन के ऊपर, जो भी एक्शन आपके आसपास हुआ है उस सिचुएशन के अंदर हुआ है, तो उसके ऊपर आप किस तरीके से रिएक्ट करोगे। तो वो लगता है भाई इंट्रोस्पेक्शन। आप जब अपने ही बिहेवियर को, अपने ही एक्शंस को, रिएक्शंस को जब आप स्टडी करते हो, विजुअलाइज करते हो कि यार मैंने ये जो एक्ट करा या जो मेरे दिमाग के अंदर ये जो थॉट आया, ये थॉट क्यों आया है, ठीक है, वो हो जाती है भाई इंट्रोस्पेक्शन। सेकेंड मेथड आता है भाई हमारा ऑब्जर्वेशन। ठीक है, इसके अंदर हम खुद को ना करने के बजाय हम इसमें बाकी और पर्सनैलिटीज़ को ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, जैसे अभी आप लोग मेरे को ऑब्जर्व करोगे, तो आप जब मेरे को ऑब्जर्व करोगे तो आपको कुछ हद तक मेरी पर्सनैलिटी, ठीक है, मेरा माइंड किस तरीके से काम कर रहा है आपको वो समझ में आएगा। ठीक है, तो ये हो जाता है ऑब्जर्वेशन मेथड। जब हम किसी को ऑब्जर्व करते हैं और उसके बारे में पता लगाते हैं, जब जैसे हम किसी को देख के जज करते हैं, वो बेसिकली ऑब्जर्वेशन हो जाता है कि हम किसी को ऑब्जर्व कर रहे हैं। लेकिन जज में हम क्या होता है, बहुत जल्दी हम क्योंकि ऑब्जर्वेशन मेथड का ना एक यही कहेंगे फ्लो होता है, एक इसके अंदर कमी है कि इसके अंदर बंदा ना एक्टिंग कर सकता है। लाइक अगर मेरे को पता है कोई मेरे को ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है, अभी जैसे मैं नॉर्मल मैं ऐसे बैठा हूँ मैं, लेकिन अब मेरे को पता है कैमरा ऑन हो चुका है, तो मैं थोड़ा अच्छे से बैठूँगा, मैं थोड़ा ढंग से बैठूँगा। तो क्योंकि मेरे को पता है कि कैमरा ऑन है या मेरे को कोई देख रहा है, मेरे को लोग देख रहे हैं, तो मैं थोड़ा ढंग से होके बैठूँगा। तो ये मैं एक्टिंग कर सकता हूँ, एक एक्ट हो सकता है ये। लेकिन अगर मेरे को पता ही नहीं है कि कोई मेरे को देख रहा है या नहीं देख रहा है, तो वो आ जाती है हमारी नेचुरल सेटिंग के अंदर। उसके अंदर अगर कोई मेरे को ऑब्जर्व करेगा तो वो हमारा रियल बिहेवियर निकल के आता है, हमारा रियल ऑब्जर्व का वो निकल के आता है रिजल्ट। ठीक है, तो इसीलिए ऑब्जर्वेशन मेथड को थोड़ा माना जाता है कि इसके अंदर लोग जो है इसको फॉल्स एक्ट कर सकते हैं ऑब्जर्वेशन मेथड के अंदर। जैसे हम किसी को, जैसे बोला जाता है भाई फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन, तो फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। उसके अंदर आप एक्टिंग करके किसी के भी सामने आप कुछ भी बन के दिखा सकते हो। ठीक है, आपको कोई पहली बार देखने जा रहा है तो आप उसके सामने अपने आप को कुछ भी दिखा सकते हो। आप अपने आप को अच्छा भी दिखा सकते हो, आप अपने बुरा भी दिखा सकते हो। वो आपको ऑब्जर्व करेगा, उस हिसाब से उसके दिमाग के अंदर आपकी पर्सनैलिटी बनेगी कि यार ये तो बहुत अच्छा है या यार ये तो बहुत बुरा है। लेकिन अब इन दोनों में से कौन सा रियल है, अच्छे वाला रियल है या बुरे वाला रियल है, तो उसको हमें पता लगाने के लिए आपको एक तीसरा मेथड और आता है पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन की टाइप है नेचुरल सेटिंग, जिसके अंदर आपको नहीं पता होगा, और एक कंट्रोल्ड सेटिंग जिसके अंदर आपको पता होगा कि वो मेरे को ऑब्जर्व कर रहा है। ठीक है, और एक आ जाता है अपना थर्ड पार्टिसिपेंट। आप उसके अंदर, आप ऑब्जर्वेशन के अंदर पार्टिसिपेंट खुद पार्टिसिपेट करेगा। लाइक एक दोस्तों का ग्रुप है और मेरे को उस ग्रुप को ऑब्जर्व करना है कि इस ग्रुप का जो माइंड सेट है ये किस हिसाब से काम करता है। ये ग्रुप, इस ग्रुप का जो लीडर है वो उसकी थिंकिंग क्या है, वो कैसे सोच रहा है, कैसे एक्शन ले रहा है, कैसे रिएक्शन ले रहा है, तो मेरे को उसको समझना है। तो मैं दूर से उसके बारे में बहुत कम समझ सकता हूँ। मैं बाहर बैठे बैठे, उस ग्रुप के बाहर बैठा बैठा मैं बहुत कम ऑब्जर्व कर सकता हूँ। लेकिन उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, ढंग से ऑब्जर्व करना है, मेरे को उस ग्रुप के अंदर जाना पड़ेगा। तो मैं पार्टिसिपेट करूँगा, मैं उस ग्रुप के अंदर पार्टिसिपेट करूँगा, फिर मैं ऑब्जर्व करूँगा। ठीक है, तो ये सबसे अच्छा मेथड माना जाता है पार्टिसिपेंट वाला, क्योंकि इसके अंदर आप ग्रुप के अंदर होते हो, आप उसको ऐसे बहुत लंबे समय तक आप उसको देख रहे होते हो। ठीक है, तो ये कुछ मेथड्स हैं, और भी काफ़ी सारे मेथड है। जैसे इंटरव्यू हो गया मेथड, आपका सर्वे हो जाता है जो कि आप देखते हो, जैसे भी OTT प्लेटफॉर्म के ऊपर आ जाता है कि अपना सर्वे दो, कुछ आंसर्स करो, क्वेश्चंस को आंसर करो। ठीक है, केस स्टडीज आ जाती है, एक पर्टिकुलर सिचुएशन के ऊपर केस स्टडी आ गई, एक पर्टिकुलर बंदे के ऊपर केस स्टडी आ गई।
सर्वे हो गया, इंटरव्यू हो गया, केस स्टडी होगी, ऑब्जर्वेशन मेथड्स हो गए, इंट्रोस्पेक्शन हो गए। ये कुछ मेथड्स होते हैं जिनसे आप एक दूसरे को या सामने वाले को, अपने आप को, आप अपनी पर्सनैलिटी को समझ सकते हो। ठीक है, आपका दिमाग कैसे काम कर रहा है, आपने आपके आसपास कोई एक्शन हुआ तो आपने उसको कैसे रिएक्ट करा, तो आप अपने उस रिएक्शन को स्टडी करोगे अगर आप बैठ करके, यार मैंने ऐसे क्यों रिएक्ट करा, तो उससे आपको पता चलेगा यार मेरा तो बिहेवियर यार एग्रेसिव वाला है, क्योंकि मैंने ऐसी छोटी सी बात के ऊपर मैं इतना हाइपर हो गया, इट मीन्स मेरा बिहेवियर एग्रेसिव वाला है। या आपने किसी को ऑब्जर्व करा, ठीक है, आपने किसी को दूर से ऑब्जर्व करा, यार वो तो उसकी मदद कर रहा है तो यार इसका तो हेल्पिंग नेचर हो गया। तो ऐसे ये कुछ मेथड्स होते हैं जिनसे आप एक दूसरे को समझ सकते हो। ठीक है, और ये मेथड्स हम जाने अनजाने में अपनी डेली लाइफ के अंदर हर एक समय हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ठीक है, अगर आप ढंग से ऑब्जर्व करोगे, अगेन ऑब्जर्वेशन आ जाती है। ठीक है, तो देख रहे हो मतलब अपनी डेली लाइफ के अंदर साइकोलॉजी कहाँ काम करती है, उसके लिए भी आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, और ऑब्जर्वेशन अगेन साइकोलॉजी का ही एक मेथड है। तो उसके लिए भी आपको साइकोलॉजी की ही हेल्प लेनी पड़ेगी, आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा यार आप क्या कर रहे हो, आप कैसे क्या कर रहे हो। ठीक है, आपका एक्शन, आपका रिएक्शन कैसे डिपेंड कर रहा है, वो जब आप अपने आप को ऑब्जर्व करोगे, अपनी पूरी डेली लाइफ की एक हर छोटी से छोटी चीज़ जब आप ऑब्जर्व करोगे, तो आपको पता चलेगा कि साइकोलॉजी कितना डीप है हमारी लाइफ के अंदर, कितना एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है सामने वाले को समझना। क्योंकि हमें हर एक एक्शन, अपना हर एक एक्शन, मेरा मानना है ये कि हम अपना हर एक एक्शन किसी न किसी के इन्फ्लुएंस के अंदर करते हैं। हमारी खुद की चॉइस बहुत कम रहती है कि अगर आप अपने आप को ऑब्जर्व करोगे तो अपने पूरे दिन के अंदर आप ऐसे कितने काम है जो कि आप अपनी मर्जी से कर रहे हो, और ऐसे कितने काम है जो कि आप इन्फ्लुएंस में आके कर रहे हो। यार उसने करा था मैं भी करता हूँ, यार ठीक है इसने करा था मैं भी ये काम करता हूँ, चलो वो ये खा रहा है हम भी ये खाते हैं, चलो वो ऐसा कर रहा है हम भी ये करते हैं, चलो हमारी अब मेरे हिसाब से ये मेरी थिंकिंग है। ठीक है, कि हम एक अपनी पूरी डेली लाइफ के अंदर हम अपनी उसका कोई भी अपनी चॉइस से हम कुछ भी नहीं करते हैं। हम दूसरों को ऑब्जर्व करके यार उसने ये पहन रखा है अच्छा लग रहा है चलो हम भी ट्राई करते हैं, अरे वो ये कर रहा है हम भी वो ट्राई करते हैं। तो हम कहीं ना कहीं हम 99% हमारे एक्शंस इन्फ्लुएंस्ड होते हैं किसी ना किसी से। ठीक है, तो ये सब कुछ ये साइकोलॉजी के अंदर आ जाता है, क्योंकि आप किसी के इन्फ्लुएंस में आके कोई काम कर रहे हो, अपनी चॉइस से वो काम कर रहे हो, उसके लिए आपको पहले अपने आप को समझना पड़ेगा। आप कैसे बोल सकते हो आपको ये चीज़ पसंद है। अगर मैं कह रहा हूँ भाई मेरे को रेड कलर पसंद है, मैं कैसे बोल पा रहा हूँ मेरे को रेड कलर पसंद है, क्योंकि मैंने किसी और को देखा है कि उसको रेड पसंद है, या फिर मैंने रेड कलर की कोई चीज़ देख ली वो मेरे को ज़्यादा पसंद आ रही है, या फिर मैं अपने आप को जानता हूँ यार मेरे को ना अगर मेरे को चॉइस मिलेगी तो मैं रेड ही चूज़ करूँगा, इसलिए मेरा रेड फेवरेट है। समझ रहे हो, आपको अपने आप को समझना पड़ेगा, आपको औरों को समझना पड़ेगा। आप अपनी लाइफ कैसे जियोगे, आप अपने एक्शंस अपने हाथ के अंदर लेने के लिए, आपको अपने कंट्रोल में लेने के लिए कुछ चीज़ें समझनी पड़ेगी कि यार वो बंदा ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहा है, उस बंदे की पर्सनैलिटी कैसी है, मेरी खुद की कैसी पर्सनैलिटी है। अगर आपको अपने बारे में नहीं पता है, ठीक है, आपको ये नहीं पता कौन हो भाई, आपकी फेवरेट चीज़ क्या है, ठीक है, आपको क्या करना पसंद है, आप कैसे रिएक्ट करते हो, आपको अगर यही नहीं पता है तो आप कैसे कह सकते हो कि यार मैं एक्शंस कर रहा हूँ अपनी मर्जी से कर रहा हूँ। आप कैसे कह सकते हो कि यार ये मेरी चॉइस थी मैंने करा। आपको अपनी चॉइस ही नहीं पता है क्योंकि आप अपने आप को ही नहीं जानते हो। तो यहाँ पे काम आती है साइकोलॉजी, अपने आप को जानने के लिए, औरों को जानने के लिए। तो इस हिसाब से हम रिलेट कर सकते हैं कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली साइकोलॉजी लाइफ से प्रॉपर लिंक रखती है। ठीक है, दूसरे भाई कुछ गोल्स आ जाते हैं साइकोलॉजी के अंदर कि साइकोलॉजी का बेसिक गोल क्या है साइकोलॉजी का। ठीक है, हम जो साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, हमने अपना बिहेवियर जाना, उससे हम क्या करेंगे क्या भाई अपने बिहेवियर को जान करके या किसी सामने वाले को बिहेवियर को जान के। तो वो होता है गोल्स ऑफ साइकोलॉजी। तो उसके अंदर भाई 4 अलग अलग गोल्स आते हैं, जिससे जो पहला गोल होता है हमारा डिस्क्राइब। ठीक है, जिसके अंदर हम डिस्क्राइब करेंगे कि क्या हो रहा है। ठीक है, आप डिस्क्राइब करोगे कि इसने क्या करा है, क्या हो रहा है इसके साथ या इस पर्सनैलिटी के साथ या इस बंदे के साथ। सेकंड आता है भाई आप उसको एक्सप्लेन करोगे क्यों हो रहा है। ठीक है, पहला सवाल आ जाता है व्हाट इज़ हैपनिंग, दूसरा आ जाता है व्हाई इट इज़ हैपनिंग, क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। तीसरा आता है भाई हमारा प्रिडिक्ट, आप प्रिडिक्ट करोगे अगर ये होता रहा तो इसका रिजल्ट क्या होगा। ठीक है, अगर ये काम जो हो रहा है वो होता रहा तो उसका रिजल्ट क्या होगा, वो प्रिडिक्ट करोगे। और फिर इन तीनों चीज़ों को निकाल
निकालने के बाद हमारा फोर्थ स्टेज आती है हमारी कंट्रोल। ठीक है, आप उसको कंट्रोल करोगे। लाइक किसी का बिहेवियर है एग्रेसिव बिहेवियर, तो आप पहले उसको आप पढ़ोगे कि व्हाट इज़ हैपनिंग, क्या हो रहा है, एग्रेशन बाहर आ रहा है भाई, हर एक छोटी छोटी चीज़ के अंदर आपका एग्रेशन बाहर आ रहा है। आप जब अपने आप को पढ़ोगे, जैसे मान लो मैंने इंट्रोस्पेक्ट करा, मैंने अपने बिहेवियर को जाना और मेरे को पता चला कि मैं बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ। ठीक है, मेरे को बहुत छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर बहुत एकदम से गुस्सा आ जाएगा। तो मैंने अपने आप को जाना कि भाई क्या हो रहा है मेरे साथ ये हो रहा है। अब मैंने देखूँगा क्यों हो रहा है मेरे साथ। ठीक है, मेरे को वो छोटी छोटी चीज़ें क्यों इतना इम्पैक्ट डाल रही हैं, क्यों हो रहा है मेरे साथ। फिर मैं देखूँगा अगर ये होता रहा, अगर मैं ऐसी ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के इफेक्ट होता रहा, तो वो क्या रिजल्ट क्या आएगा उसका, इन फ्यूचर क्या होगा मेरे साथ। अभी जब इन तीनों चीज़ों के जब मेरे पास आंसर आ जाएंगे, तो मैं देखूँगा यार ये पॉजिटिव चीज़ है या नेगेटिव चीज़ है, इसे कंट्रोल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर आएगी कि हाँ यार कंट्रोल करना चाहिए, तो आई वर्क ऑन इट, मैं उस पर कंट्रोल करूँगा, लेकिन और मैं उसको ठीक करूँगा, पॉजिटिव उसके अंदर ले जाऊँगा। बट ये सारा काम कब हो पाएगा, जब मैं अपने आप को जान पाऊँगा। ठीक है, और जब मैं अपने आप को जान पाऊँगा और मैं इन सब चीज़ों का सोल्यूशन निकाल लूँगा, तो मेरी लाइफ ईजीली बहुत ईजी हो जाएगी मेरी लाइफ। ठीक है, एक डेली लाइफ के अंदर काम करना, जीना या कुछ भी करना एक डेली लाइफ के अंदर, अगर मैं अपने आप को जानता हूँ या मैं सामने वाले को, मैं कैपेबल हूँ सामने वाले को जानने के लिए, मैं सामने वाले को जान सकता हूँ भाई बहुत ईजीली। ठीक है, उसकी बॉडी लैंग्वेज से, उसके एक्शन से, उसके रिएक्शन से मैं सामने वाले को पता लगा सकता हूँ कि यार वो उसका कैसा बिहेवियर है, वो एक्टिंग कर रहा है, रियल है। तो यार साइकिक पार्ट हमारा किस लेवल पे काम करता है, हम खुद नहीं सोच पा रहे होते हैं कि यार साइकिक पार्ट कितनी छोटी से छोटी लेकर कितनी बड़ी से बड़ी चीज़ों के ऊपर रिएक्ट करता है। ठीक है, एक्ट करता है। तो यही है कि साइकोलॉजी जो मैंने भी बताया, साइकोलॉजी क्या है। साइकोलॉजी तो अब सुनने में तो भाई बहुत छोटी सी चीज़ लगती है कि माइंड की स्टडी तो है यार, क्या है साइकोलॉजी, बिहेवियर की स्टडी तो है, स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर, मेंटल प्रोसेसेस, ये तो कुछ छोटी सी चीज़ है। हाँ भाई बहुत छोटी सी चीज़ है ये। ठीक है, बट क्या आपको पता है ये क्या है, क्या आप अपने बारे में जानते हो, क्या आप सामने वाले को देख करके बता सकते हो कि वो कैसा इंसान है, उसके दिमाग में उसका कैसे उसका दिमाग काम करता है, जो वो दिखा रहा है, जो आपको फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन लग रहा है,